अस्सलामुअलैकुम। आज चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स का हमारा आखिरी लेक्चर है और आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और साथ ही इसके हम लोग इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन की टाइप्स। इसके बाद फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सबसे आखिर में कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से, या मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वो मेथड जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के साथ और फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। डेफिनेशन फ्रिक्शन की कुछ इस तरह से है कि द फोर्स which opposes the motion of one body over the other when two surfaces are in contact is called frictional forces। फ्रिक्शन फोर्स अलग से कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी जो कि किसी बॉडी की मोशन के अंदर रुकावट पैदा कर दी है या रेजिस्टेंस पैदा करती है। हर वो फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स कहलाएगी जो किसी बॉडी की मोशन के अंदर रुकावट या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। फ्रिक्शन किस वजह से प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन इज़ कॉज्ड ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। रफनेस ऑफ सरफेसेस का क्या मतलब कि जो सरफेसेस हैं वो प्लेन ना हो बल्कि रफ़ हों। इस दुनिया में ये एक फैक्ट है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल प्लेन नहीं है। बज़ाहिर तो आपको वो चीज़ प्लेन नज़र आएगी, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल स्मूथ नज़र आती हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या जूम करके उनको देखा जाए तो उनकी सरफेसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके रफ़ होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो वैसे क्या बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पे रफ़ जो है हमें मिलती हैं, लेकिन जो स्मूथ भी होती है वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके रफ़ हो जाती हैं या रफ़ होती हैं। तो फ्रिक्शन किस वजह से प्रोड्यूस होती है? जब ये रफ़ सरफेसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, मोशन के अंदर आती हैं, तो जो रफनेस होती है ये कॉज करती है फ्रिक्शन की फ़ोर्स को प्रोड्यूस करने में। फ्रिक्शन की फ़ोर्स इसी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, और सिंपली आसान वर्डिंग में अगर बोला जाए तो हर वो फोर्स फ्रिक्शनल फ़ोर्स है जो कि किसी बॉडी की मोशन के अंदर रुकावट बने या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे। फ्रिक्शन की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, उनमें से जो 3-4 जो हैं वो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहली टाइप जो है फ्रिक्शन की वो है फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाती है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन जो कि दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाए, या फिर स्टैटिक का मतलब जो बॉडीज़ जो हैं वो रेस्ट के अंदर हों, स्टेशनरी का मतलब कि जो बॉडीज़ हैं वो रेस्ट के अंदर हों। तो वो फोर्स जो प्रोड्यूस होती है जब दो बॉडीज़ रेस्ट के अंदर पड़ी हुई होती हैं तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे सामने एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा जो कि ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, या टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है या कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो जब ये दो बॉडीज़ आपस में मूव नहीं कर रही होंगी, ये रुकी हुई होंगी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनके दरमियान होगी या जो टाइप होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। और यही वजह है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही वो वजह है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर रेस्ट के अंदर पड़े रहते हैं। मतलब ये उनको होल्ड करके रखती है कि रेस्ट के अंदर पड़े रहें, वरना जो है वो बॉडीज़ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो कि सेकंड टाइप है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये नाम से ही पता लग रहा है, काइनेटिक जो है वो मोशन को बोलते हैं, और फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है जो अपोज करती है मोशन को। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट व्हेन one surface move over the other or both surfaces are in the state of motion। वो फोर्स जो तब प्रोड्यूस हो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करे,
या फिर दोनों बॉडीज़ जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मूव कर रही हों, या फिर दोनों बॉडीज़ जो हैं वो मूव कर रही हों, तो वो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कहलाएगी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब जनरेट होती है जब दो बॉडीज़ जो हैं वो आपस में मोशन के अंदर होती हैं। स्टैटिक रेस्ट के अंदर प्रोड्यूस होने वाली फ्रिक्शन है, और जो काइनेटिक है वो मोशन के अंदर प्रोड्यूस होने वाली फ्रिक्शन है। तीसरी टाइप जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सी टाइप है? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच अ स्लाइट फोर्स चेंजेस स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कि उसके बाद अगर थोड़ी सी भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाए तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाए, या फिर वो बॉडी मूव कर जाए, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कहलाएगी। जिसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है रेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करूँ इसको मूव करवाने के लिए। ये टेबल है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ और इसको मैं मूव करवाने के लिए एक फोर्स लगा रहा हूँ, लगाऊंगा आखिरी स्टेज तक। मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, फोर्स लगाई हुई मैंने लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। तो मैं फोर्स बढ़ाऊँ और वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाए कि जिसके बाद थोड़ी सी भी फोर्स लगाने पे ये मोशन में चला जाएगा, या फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होकर काइनेटिक फ्रिक्शन में चली जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। तो ये तीन टाइप्स थी फ्रिक्शन की। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है फ्रिक्शन का वो तो ये है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज़ आपस में रगड़ खाएंगी या मूव करते हुए फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी उनके दरमियान, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में रगड़ खा रही हैं या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है हमारी। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा जो है वो ये है कि फ्रिक्शन लीड्स टू वेयर एंड टियर ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स के अंदर ये जो है काफ़ी अनवांटेड चीज़ पाई जाती है फ्रिक्शन की। जैसे हमारी ये बाइक्स हैं, मोटर बाइक वगैरह, या फिर कोई ऐसी मशीन जिसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसके वो मूव करते हैं। काफ़ी सारी मशीन या अक्सर मशीन्स हमारी ऐसी हैं जो जिसके अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड वगैरह करते हैं, रोल करते हैं। तो वहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है ये काफ़ी अनवांटेड चीज़ पाई जाती है, और इससे क्या होता है कि ये लीड करती है उनको वियर एंड टियर, यानी कि तोड़ फोड़ के अंदर जो है ये उन मूविंग पार्ट्स के तोड़ फोड़ के अंदर जो है ये काम करती है, ये रिज़ल्ट करती है, उनको तोड़ देती है। मतलब जब वो पार्ट्स आपस में मूव करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन या रगड़ खाएंगे, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी उनके अंदर, तो वो जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करते करते टूट जाएंगी, या फिर ये जो है तोड़ फोड़ कर देती है उन मूविंग पार्ट्स का। तो ये जो है दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा जो है डिसएडवांटेज वो ये है, ड्यू टू फ्रिक्शन बॉडीज़ कांट मेंटेन देयर शेप्स। फ्रिक्शन की वजह से जो बॉडीज़ हैं वो अपनी शेप्स जो हैं वो चेंज बरकरार नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब वो लगातार रगड़ खाते रहेंगे तो उनके अंदर ये उनकी शेप्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। मतलब रगड़ खाते या किसी चीज़ को हम लोग अगर रगड़ें भी तो उसकी जो शेप है वो कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जहाँ इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं वहाँ इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं। अगर ये ना हो तो काफ़ी सारे मसले जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वो जो एडवांटेजेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि हम फ्रिक्शन को काफ़ी सारी जगहों पे खुद प्रोड्यूस करवाते हैं, खुद चाहते हैं कि हम फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो। उसमें से पहली चीज़ ये है कि सैंड इज़ थ्रोन ऑन द अप हिल रेलवे ट्रैक्स आफ्टर रेन। जो पहाड़ी इलाकों में रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये पटरियाँ होती हैं हमारी, बारिश के बाद हम वहाँ खुद सैंड या मट्टी को जो है फेंकते हैं उनके ऊपर, नेसेसरी फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो ट्रेन है वो स्लिप ना हो। इसी तरह दूसरा जो है वो
थ्रेडिंग ऑन टायर्स इज ऑल्सो डन टू प्रोड्यूस नेसेसरी फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड। ये जो टायर होते हैं हमारे बाइक के हों, ट्रक के हों या जितने भी टायर्स हैं, उनके ऊपर जो थ्रेडिंग हुई हुई होती है, जो डिज़ाइनिंग हुई होती है, वो क्यों करते हैं ये कंपनी वाले? वो इसलिए करते हैं ताकि जो टायर है और रोड है उनके दरमियान नेसेसरी फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो और ग्रिप जो है वो टायर पकड़े। मतलब ब्रेक जब लगाएं हम लोग तो टायर जो है वो ग्रिप कर ले या रोक दे उसको, चलती हुई चीज़ को या बाइक को या ट्रक को, जिसका भी है वो। तो ये जो थ्रेडिंग है ये इसलिए की जाती है ताकि जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है उसके ऊपर, ये आप देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि ये जो है इसलिए की जाती है ताकि नेसेसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो। और सबसे आखिरी और सबसे जो बेस्ट इसका एडवांटेज है फ्रिक्शन का, वो ये है कि फ्रिक्शन अलाउ अस टू मूव ऑन अर्थ। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम इस ज़मीन पे मूव ही नहीं कर पाएँ, मतलब चल ही नहीं पाएँ, स्लिप होकर गिर जाएँ, जैसे ही खड़े हों स्लिप होकर गिर जाएँ। फ्रिक्शन से जो है एक ग्रिप मिलती है हमें। और ये जितनी चीज़ें रेस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई या किसी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई, वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से पड़ी हुई हैं। मतलब फ्रिक्शन ने ही उन्हें होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ये ना हो तो चीज़ें मूव करने लग जाएँ, बेतुकी रैंडमली मूव करेंगी और हम भी खड़े होंगे, गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन के ये एडवांटेजेस थे। अब इसके मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पे आ जाते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस थे, जहाँ हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन जो है वो हो, तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो, जैसे उसके डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग, बेरिंग का नाम तो आपने सुना होगा। क्या करते हैं इसमें हम लोग इन मशीन स्लाइडिंग ऑफ वेरियस पार्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। कि मशीन्स के अंदर काफ़ी सारे पार्ट जो स्लाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, हम उनको रोलिंग फ्रिक्शन से चेंज कर देते हैं। जैसे बॉल बेरिंग के इस्तेमाल से। बेरिंग आपने सुना होगा कि साइकिल के अंदर भी लगता है, मोटर बाइक के अंदर भी उसके व्हील के अंदर लगता है और पंखे के अंदर भी होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो मूव करने वाली हैं उनके अंदर हम लोग बॉल बेरिंग इस्तेमाल करते हैं। बॉल बेरिंग का मतलब कि वो जो बेरिंग होता है उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और वो क्या करती हैं कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज करके रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर तब्दील कर देती हैं। अब स्लाइडिंग और रोलिंग के अंदर क्या फ़र्क है, ये इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है पिक्चर, इसमें जो पहली वाली पिक्चर है ऊपर वाली, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की है और इसको हमने चेंज करके रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर चेंज किया ताकि फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए। ख़त्म तो नहीं हो सकती, वैसे रिड्यूस हो जाए। तो ऊपर वाली पिक्चर के मुकाबले में जो नीचे वाली पिक्चर है, आप उसमें देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो हमें कम लगानी पड़ रही है। मतलब ये कि फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक हमने रिड्यूस कर दिया है। तो ये पहला मेथड था फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। और दूसरा मेथड जो है वो है यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स। और लुब्रिकेंट्स मतलब ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह जो कि हम लोग अपनी मशीन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन इज़ प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। मतलब ये कि जो हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बाइक है, हम बाइक के अंदर हर महीने के महीने जो है वो ऑयल चेंज करवाते हैं उसका। तो ऑयल यही काम कर रहा होता है कि अंदर जो मूविंग पार्ट्स हैं उसके उनको स्मूथ कर रहा होता है। मतलब कि उनकी जो मोशन है उनके अंदर से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है ताकि वो फ्रीली और स्मूथली जो है वो मूव कर सकें। इसी तरह ग्रीस का भी इस्तेमाल होता है और भी काफ़ी तरह लुब्रिकेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपनी जो फ्रिक्शन है इसको कम कर सकते हैं। और ये जो थे दो मेथड थे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। और इसी के साथ साथ हमारे इस चैप्टर का जो है अख्ताम हुआ, जो कि चैप्टर नंबर 4 था, मोशन एंड फोर्स। और अगले लेक्चर से जो है नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।